लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, हम मेजरमेंट्स डिस्कस कर रहे थे और अप टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक हमने इसको डिस्कस किया था। आप लोग देख रहे होंगे कि जो लेक्चर है उसमें हम जो है वो छोटी से छोटी चीज़ जो है उसको भी हाईलाइट करवा रहे हैं और उसमें जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आएँगे उसको भी हाईलाइट करवा रहे हैं। क्वेश्चन जो है मे बी वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू एंटी टेस्ट और दैट कैन बी अ डिफ़िकल्ट लेवल। हमने दोनों को देखना है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। सो आज इंशाल्लाह हम सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा उसमें हमने कहा था कि एम के एस सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम, सी जी एस सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते आए हैं। लेकिन 1960 में ये डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनली एक सिस्टम होना चाहिए ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ट्रेड को आसान बनाया जा सके। उसका नाम क्या था? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट्स। हम न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे आगे जाके पूरी बुक में जो जो भी यूनिट्स यूज हुए हैं वो सारे जो हैं उसमें हम अकॉर्डिंग टू बेस यूनिट्स ही चल रहे हैं। तो बेटा आप कुछ बातें नोट डाउन कीजिएगा। अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, हम कहते हैं 2, बेस और डिराइव्ड। और टाइप्स ऑफ यूनिट्स पूछें तो फिर कितने हैं? 3 हैं, बेस, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है। नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज जो है वो कितनी है? वो है 7। और अगर कोई कहे नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी है, वो इनफाइनाइट है, मल्टीपल है। ज़ाहिर है उसमें न्यू भी जो है वो डिस्कवर हो रही है, साथ साथ न्यू भी ऐड होती जा रही हैं, तो उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। आज के जो है वो हम सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स और उसके बाद हम जो है वो जो सिस्टम ऑफ यूनिट उससे रिलेटेड जो है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो हम कहते हैं बेटा वो 2 हैं। कौन कौन से हैं? इनको हम ना ड्राइव में रखते हैं, ना ही बेस क्वांटिटीज में इनको कंसीडर करते हैं। इनको हम अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं क्योंकि इनकी नेचर जो है वो बेस और ड्राइव डिफरेंट है दोनों से। तो इसमें 2 तरह के हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो हम कहते हैं जी रेडियन और दूसरे कौन से हैं? स्टेरेडियन। इसे हम बेटा कहते हैं रेडियन जो है वो क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई जो है उसको हम रेडियन बोल देते हैं। अगर जो सर्क ये वाला जो आर्क लेंथ है ये भी एग्जैक्टली किसके इक्वल? रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो। इससे रिलेटेड 3 बातें याद रखनी है रेडियन से रिलेटेड। नंबर 1 बेटा, चूंकि ये सर्कल के लिए हम कह रहे होते हैं तो ये प्लेन एंगल होता है। नंबर 2, अगर प्लेन में है तो बेटा ये 2 डायमेंशनल होता है। नंबर 3 जो है इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम क्या कहते हैं? RAD। सिमिलरली जो स्टेरेडियन है वो हम कहते हैं कि अगर जो है हमारे पास एक सफियर हो, सो उसमें हम कहते हैं कि इसको हम अगर सेंटर से कोन कट करें तो वो जो कोन का जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ द कोन जो है, अगर वो स्क्वेयर ऑफ द रेडियस ऑफ द सफियर हो तो जो सेंटर से एंगल बन रहा है वो हम कहते हैं 1 स्टेरेडियन होता है। ये अगर प्लेन एंगल है रेडियन तो स्टेरेडियन जो है उसको हम बेटा बोलते हैं ये क्या है? सॉलिड एंगल है। ये 3 डायमेंशनल है जो कि सफियर की हम बात कर रहे होते हैं और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है? SR। छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना बेटा। जैसे क्वेश्चन बन सकता है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टेरेडियन इज, तो आंसर क्या है? SR। दो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे जी हाउ मैनी radians are there in one complete circle। तो आंसर क्या हो बेटा? 1 कंप्लीट सर्कल में हम कहेंगे फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से बेटा हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, आर आर से कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियंस। So how many radians are there in one complete circle? 2 pi radians. Similarly, question may be asked कि how many radians are there in one complete
स्फीयर, तो इसमें बेटा जी हम कहेंगे एस इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर थीटा। ये स्फीयर स्फीयर के लिए फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर स्क्वायर। सिंस हम पता है जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो तो 2 पाई आर होता है, लेकिन जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आंसर वुड बी 4 पाई स्टेरेडियन। तो हाउ मेनी स्टेरेडियंस आर देयर इन वन कंप्लीट स्क्वायर, 4 पाई स्टेरेडियंस। और वन कंप्लीट सर्कल में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स रेडियन और स्टेरेडियन से रिलेटेड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेन एंगल होता है, 2 डायमेंशनल है, रेडियन आर ए डी इसकी सिंबल है, और हाउ मेनी रेडियंस आर देयर, वन कंप्लीट सर्कल 2 पाई रेडियन। सिमिलरली स्टेरेडियन से रिलेटेड याद रखना है, सॉलिड एंगल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, इसको इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एस आर है। और हाउ मेनी स्टेरेडियंस आर देयर इन वन कंप्लीट स्फीयर, हम कहते हैं जी वन कंप्लीट स्फीयर में जो है होते हैं जी 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं। सो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो है अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन डिटेल साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करते जाना है और नोट डाउन भी करते जाना है। जैसे कि बेटा जी टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपसे, इस तरह की टाइप का फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग is a unit of energy in terms of base units। लेट्स से ये टाइप 1 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मे बी ऑप्शंस में भी सपोज करें जी, ऑप्शंस हैं जूल, ऑप्शंस हैं लेट्स से अर्ग, ऑप्शन है लेट्स से किलो वॉट आवर, ऑप्शन है वॉट सेकंड, ऑप्शन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन इज लेट्स से इसमें न्यूटन मीटर। अब देखें बेटा कि ये जो जितने भी यूनिट्स हैं मैंने लिखे ये सब एनर्जी के हैं। अब देखो कि जूल जो है ये एनर्जी का यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में, अर्ग जो है ये सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट होता है, किलोवाट आर इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। बेटा इसमें ना सम टाइम कंफ्यूज होते हैं बच्चे के, इसको समझते हैं पावर का यूनिट है। तो गौर करें, पावर जो है वो हमारे पास क्या होती है, वर्क ओवर टाइम। सो यानी एनर्जी ओवर टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। इट मीन्स जब भी पावर टाइम से मल्टीप्लाई होगी दैट बिकम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो ना, पावर को आप कह रहे हो किलोवाट, टाइम को आप कह रहे हैं आर, तो किलोवाट आर जो है वो किस चीज का यूनिट बना, वर्क का यानी एनर्जी का। सो किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वॉट सेकंड, वॉट इज पावर, सेकंड इज टाइम, वॉट सेकंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट है। अब 1 जूल जो है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो ये भी एनर्जी का यूनिट है। तो ये ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जो क्वेश्चन है उसने क्या पूछा कि इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट आपने बताना है। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एनर्जी का जो यूनिट है वो बेटा वो कौन सा होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो इससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनकी बेस यूनिट्स में पता होना चाहिए उनके यूनिट्स क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो है इसी तरह से सेम जो है वो अब इस वाले टॉपिक आपकी बुक में एक टेबल भी गिवन है 1.3 ड्राइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो वो सारे आपने जो है उसको एक दफा रिवाइज करना है। मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा पावर है, पावर को अगर हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखना चाहे तो पावर जो है हमारे पास क्या होती है, वर्क ओवर टाइम। वर्क जो है उसका यूनिट क्या हम ले रहे हैं, जूल। टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो ये जूल पर क्या हो गया, सेकंड। 1 जूल जो है वो हम कहते हैं वो होता है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, या इसको आप न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर ओवर क्या आ गया, सेकंड। तो इस बेस यूनिट में जो है वो क्या बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एस की पावर क्या आ गया, -3। सो ये
पावर जो है उसका इन टर्म्स ऑफ क्या निकल आए, बेस यूनिट्स। सो सिमिलरली जो है इसमें हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी यानी वर्क जो है उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क यहीं पे लिख लेते हैं, वर्क जो है जी हमारे पास, अब वर्क बेटा W इज इक्वल टू हम कहते हैं F डॉट डी, एफ डी कर लें। अब फोर्स जो है वो उसका यूनिट होता है न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन मीटर, ये आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। सो वर्क जो है या एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली प्रेशर, अब प्रेशर बेटा हम कहते हैं किसको, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो प्रेशर है उसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया। सो अब देखो कि यहाँ पर जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बार बार तो वैसे भी हमें जो है वो यूनिट्स याद हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फोर्स जो है उसका चूंकि होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर होगा तो ये एक इससे कैंसल आउट हुआ, तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा सम टाइम जो है वो हमें यूनिट्स जो है वो डिफरेंट करके भी लिखे जा सकते हैं, जैसे इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। सो हो सकता है ऑप्शन में इस टर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो। सो यू नीड टू बी केयरफुल, और उसमें फिर आंसर जो है वो आपने तसल्ली के साथ देख के देना, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। इसी तरह से जो है वो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे जी उसको हम क्या कह रहे होते हैं, कैपिटल जी। अब देखो जो हमारे पास सिंपल वाली क्वांटिटीज जैसे पावर है, वर्क है, टॉर्क है, डेंसिटी है, प्रेशर है, वो तो इजीली चूंकि फ्रिक्वेंटली यूज हो रही होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो अगर आपको यूनिट याद ना हो तो हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला है F इक्वल टू जी, हम कहते हैं m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर हम वैल्यू ऑफ जी जो है उसका अगर उसको इक्वेट करें एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 जो है वो, तो इसका जो यूनिट निकलता है वो क्या निकलता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कैलकुलेट करना चाहें सो हम इजीली कर सकते हैं। न्यूटन जो है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर इनटू पर किलोग्राम स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आएगा के जी -1 m की पावर 3 s की पावर -2। सो जो बेटा इसी तरह से जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है और क्वांटिटीज की जिन, और उनको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। चलें 2-3 और देख लेते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके यूनिट्स क्या आते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम बेटा क्या बोल रहे होते हैं, ईटा। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है वो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, देखें हमने पढ़ा हुआ है एफ डी ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ से जो है वो हम ईटा कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 पाई एज कांस्टेंट, तो फोर्स ओवर ड्रैग फोर्स ओवर जो है वो आपके पास आ जाएगा v इंटू आर। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बेसिक बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना बेटा तो देखें न्यूटन जो है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड इनटू पर मीटर स्क्वायर, तो आपके पास जो है ये यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। सो टाइप नंबर 1 जो है वो हमें अच्छे से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो आपके पास जो है वो स्टार की बुक में भी एक टेबल गिवन है, उसमें मल्टीपल क्वांटिटीज गिवन है और उनको उन्होंने बताया हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है वो क्या उनका आंसर आता है। वो आपने एक नज़र प्रैक्टिस करनी है, उसको रीड आउट नहीं करना, खुद सॉल्व करना अपने हाथ से, ताकि एक नज़र आपके हाथ से ये चीज़ें गुजर जाएं और आप जो है मिस्टेक ना करें। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी हैं, उनसे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वो एक नज़र देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपसे कहा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है वो बताएं कि इसके यूनिट्स क्या आते हैं। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट अगर कैलकुलेट करें तो वो कैसे आएगा,
देखिए, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको कहा जाए ना, उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसके यूनिट को, तो आप कोई ऐसा अप्रोप्रिएट फार्मूला सोचेंगे कि आपका आंसर फ्रिक्वेंटली आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर v इज इक्वल टू आई आर वाला यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ आपको रेजिस्टेंस के यूनिट जो है वो ओहम है, उसको फिर आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो अप्लाई करता हूँ, हम मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो वर्क जो है, देखिए हमें पता है क्या होता है, ये इसके बेस यूनिट या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बेस यूनिट वर्क के क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, प्रैक्टिस बता देती है। और चार्ज जो है ये आल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकंड। सो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस के जो यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट आ गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड की पावर जो है -3 और पर एम्पियर। सो यूनिट्स ऑफ वोल्ट इन टर्म्स ऑफ या पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो हैं वो क्या बन जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और जो है ना इसमें बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड की पावर -3 और पर एम्पियर। सिमिलरली अगर को आपसे पूछे कि बताएं रेजिस्टेंस जो है इसके बताएं बेस यूनिट्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या आएंगे यूनिट्स। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अब देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, V ओवर I। अभी अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, उसके यूनिट्स हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, S की पावर -3 A की पावर -1। अब डिवाइड करेंगे इसको एम्पियर से, तो जाहिर है ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर S की पावर -3 A की पावर क्या आ जाएगा, -2। सो फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड है वो हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हमें सॉल्व करके देखना है, किसमें, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। सो टेबल जो बुक में गिवन है 1.3 उसको भी एक नज़र आपने देख लेना है। और जो स्टार की बुक में जो है वो टेबल गिवन है का, उसमें ऑलमोस्ट बुक 1 बुक 2 की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कवर करने की कोशिश की गई है, और उन पर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट भी लिखा हुआ है। आपने उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। सो आमतौर पर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्रेशर, स्ट्रेस, इनकी जो है वो आमतौर पर यूनिट्स पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। सो बेटा इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। बेटा अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड आ सकती है, समटाइम्स आपको कुछ इस तरह का रिलेशन फॉर्मूला सा बना के दिया होगा और कहा जाएगा कि बताएं इसके यूनिट किसके इक्विवेलेंट निकलेंगे। आप क्या करोगे, आप प्रेशर, जैसे प्रेशर इनटू वेलोसिटी ओवर एनर्जी डेंसिटी है, आप इनके यूनिट्स पुट करोगे, उनको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। लेकिन बेटा समटाइम्स ये बहुत ही ईजी होता है, जैसे आप देख रहे होते हैं, अगर आपको पता हो कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के यूनिट्स सेम होते हैं तो आप इनको फौरन कैंसिल आउट कर देंगे एंड आंसर इज वेलोसिटी। सिंपली आंसर जो है वो वेलोसिटी के यूनिट्स आएंगे। सो इट मीन्स के वेलोसिटी का यूनिट जो है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, आप फौरन आंसर दे देंगे। सो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि इस तरह का यूं भी आ सकता है, इसी टाइप में क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव इक्विवेलेंट यूनिट जो है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, इस तरह के बेटा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके आमतौर पे यूनिट सेम होते हैं। मैं कुछ आपको लिखवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, इनके यूनिट सेम होते हैं। एनर्जी डेंसिटी बेटा क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी जो है हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको हम कह रहे होते हैं एनर्जी डेंसिटी। सो बेटा याद रखना है, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन सब के यूनिट जो है वो सेम होते हैं। और क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमें सिंपल पता है। सिमिलरली बेटा याद रखना है कि हमारे पास जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इंट्रोपी यूनिट जो है वो सेम होते हैं इनके। जो आप अब देखें जी, इसका जो यूनिट है वो भी क्या होता है, जूल पर केल्विन, इसका यूनिट भी जूल पर केल्विन होता है। इसी तरह से
मोमेंटम एंड इम्पल्स जो है इनके यूनिट जो है सेम होते हैं। इसी तरह से बेटा फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो क्या होता है, पर सेकंड। और इसी तरह से जो डिके कांस्टेंट है इसका यूनिट जो है वो भी क्या होता है, पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी एंड डिके कांस्टेंट हैव सेम यूनिट्स। सिमिलरली बेटा लेंथ जो है कोई भी हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लाइट ईयर, वेवलेंथ, इन सब के यूनिट जो है वो मीटर होते हैं, तो ज़ाहिर है सबके यूनिट सेम हैं। सो इसमें जो है आपको पेयर भी दे के पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम यूनिट्स। सो ये हमें अगर पता हो तो हम फॉरन इजीली आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से हमें जो है वो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है एंड सरफेस टेंशन दोनों के यूनिट सेम होते हैं, न्यूटन पर मीटर जो है। और सरफेस टेंशन का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर होता है। इसी तरह से बेटा फोर्स, थ्रस्ट, एनी काइंड ऑफ फोर्स जो है जैसे टेंशन, फ्रिक्शन, ये इन सब के भी यूनिट्स जो है वो सेम होते हैं। मोलर, स्पेसिफिक, हीट एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बेटा इनके भी जो यूनिट है वो सेम होते हैं। इसी तरह से जो है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनके यूनिट्स जो है वो सेम होते हैं। इसी तरह से बेटा जी आपके पास एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट जो है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट जो है इनके यूनिट भी जो है वो सेम होते हैं। अच्छा समटाइम्स ऐसा है बेटा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं उनके यूनिट्स इक्विवेलेंट तो होते हैं, सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप देखें ना, इसमें देयर आर सम क्वांटिटीज, मैंने कहा ये तो है जिनके सेम यूनिट्स होते हैं, मतलब प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, सेम यूनिट्स आएंगे। आप इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट भी कन्वर्ट करोगे तो सेम यूनिट्स ही आएंगे। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन है, लेंथ, फ्रीक्वेंसी है, डिके कांस्टेंट है, पर सेकंड है, पर सेकंड ही आएंगे। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनके सेम यूनिट्स नहीं हम कहते, लेकिन हम कहते हैं इक्विवेलेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें वर्क एंड टॉर्क है। अब वर्क जो है इसका यूनिट जो है हम लेते हैं जूल, वो, और जबकि जो टॉर्क है इसका यूनिट हमेशा हम न्यूटन मीटर लिखते हैं, कभी भी जूल नहीं लिख सकते। लेकिन हमें पता है कि 1 जूल जो है वो हम किसके इक्वल लिखते हैं, 1 न्यूटन मीटर। सो इनके जो वर्क और टॉर्क है इनके यूनिट इक्वलेंट तो आएंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट अगर कन्वर्ट करें वो इक्वलेंट तो होंगे लेकिन सेम नहीं है। सो टॉर्क एंड वर्क जो है इनके दो यूनिट सेम नहीं है। इसका यूनिट न्यूटन मीटर है वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जाके देखेंगे तो इनके यूनिट क्या है, सिमिलर है। तो इट मीन्स कि ये हम कहेंगे कि वर्क एंड टॉर्क हैव इक्विवेलेंट यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, लेकिन इनके यूनिट सिमिलर नहीं है। टॉर्क इज कैलकुलेटेड इन न्यूटन मीटर और वर्क जो है वो हम जूल में कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा इस तरह के आपने पेयर्स देख लेने हैं, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें कहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव इक्विवेलेंट यूनिट्स, या आपसे जो है ना रेशियो दे के कोई पूछा जाए कि इसके यूनिट्स क्या आएंगे, तो अगर आपको पता होगा कि ये सेम यूनिट्स हैं आप इजीली इनको कैंसिल आउट करेंगे एंड यू फाइनली गेट द आंसर इन विद इन अ सेकंड। बेटा अनदर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें जो है वो आपने शॉर्टकट यूज करना है और कोशिश करनी है कि विद इन सेकंड्स आप आंसर देंगे। अब देखो ये आपके प्योर नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना वाइजली उसका आंसर देते हैं, या फिर जो है अगर आपको वो भूल गया हुआ है फॉर्मूला तो उसको सॉल्व करके आंसर देंगे। दोनों हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा बात ये है, समटाइम्स हमें जो फौरन से याद आता है, जैसे कोई अगर आपसे पूछे ये बताएं mc² जो है इसके यूनिट क्या होंगे। सो एवरीबॉडी नोज कि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू mc²। तो आप फौरन कहेंगे कि ये जो mc² है ये किसके इक्वलेंट आएगा, किसके यूनिट्स देगा, एनर्जी के।
सो आप आंसर फॉरन जूल कर देंगे या उसका इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट पूछा आंसर दे देंगे। सिमिलरली आपको डिफरेंट फॉर्मूले गिवन हो सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताएं इनके यूनिट्स किसके इक्विवेलेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल बी स्क्वेयर ओवर म्यू नॉट जो है इसके यूनिट क्या आएंगे। अब देखें अगर तो आप इसमें शॉर्टकट यूज नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज पुट करना पड़ेंगी और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे बी इट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसका यूनिट क्या होता है टेस्ला। म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर पर मीटर। वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एंड फाइनली जो है वो आप आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो कि ये फॉर्मूला कहीं पड़ा हुआ है, जैसे एमसी स्क्वायर से फौरन आपके माइंड में आया एनर्जी का यूनिट है। सो इसी तरह से अगर मैं इसके साथ 1/2 अगर ऐड कर दूं तो रिमेंबर ये जो है आपने पढ़ा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड एंड इन द इंडक्टर वाले फॉर्मूले में, चैप्टर 15 एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। उसमें एनर्जी ये वाला फॉर्मूला किस चीज का था, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था। सो इट मींस एनर्जी डेंसिटी अभी मैंने लिखवाया कि प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनके यूनिट्स सेम होते हैं। इट मींस कि एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके यूनिट किसके इक्वल आएंगे, प्रेशर की इक्वलेंट आएंगे। आप फौरन जो है उसको सॉल्व करके आंसर दे देंगे। आप कहेंगे कि इफ इट इज इक्वल टू प्रेशर, सो इसके यूनिट्स जो है बेस यूनिट में किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वलेंट आएंगे, या जिस भी फॉर्मेट में आपको आंसर गिवन हो आप आंसर प्रेडिक्ट कर लेंगे। सिमिलरली जैसे ई ओवर रो, अगर ई यहाँ इलास्टिक मॉडुलस है और रो डेंसिटी है तो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा ये फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड है। अगर ई यहाँ इलास्टिक मॉडुलस है, रो डेंसिटी है, तो आप फौरन से कह देंगे कि ये किस चीज का फार्मूला है, स्पीड का, और ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का बेसिक फार्मूला था। तो आप यहाँ आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, तो फौरन आंसर कर रहे होंगे। जैसे ये भी चैप्टर 8 में क्वेश्चन 8.15 थी जिसमें स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव आप कैलकुलेट कर रहे होते थे, तो स्क्वायर रूट एफ ओवर एम, यहाँ एम जो है वो मास पर यूनिट लेंथ लेते थे। एग्जाम्पल 1.4 चैप्टर नंबर 1 में भी यही वाला फॉर्मूला है, एफ इंटू एल ओवर एम। सो इट मीन्स कि ये भी वेलोसिटी के इक्वल है, ये भी इसका भी आंसर जो है वो वेलोसिटी आता है। तो स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी, तो ये भी मीटर पर सेकंड ही होगा। अच्छा सपोज करें कि आपको वहां पर जहन में नहीं आता कि ये फार्मूला आपने कहीं पढ़ा हुआ है या भूल गया, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे, ज़ाहिर है यूनिट्स पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ये जो फोर्स है इसका यूनिट हम लेते हैं न्यूटन, लेंथ का जो है वो है मीटर, मास का है किलोग्राम। सो आप यूनिट्स पुट कर देंगे। अब न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय केजी। अगर आप गौर करें तो यहाँ से किलोग्राम किलोग्राम से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और स्क्वायर रूट में आपके पास रह जाएगा एम स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। सो इसका यूनिट भी देखिए क्या निकलेगा, मीटर पर सेकंड, यू विल गेट द आंसर। सो अगर आपके जेहन से फॉर्मूला निकल भी गया है कि अब शॉर्टकट क्या है कि आपने बजाय इसको सॉल्व करने के सोचना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, कि कहीं भी आपने ज़ाहिर नज़र से ज़रूर गुजरी होगी फॉर्मूले से, तो आप उसका आंसर कर देंगे। अगर जहन में नहीं आता तो ज़ाहिर यूनिट पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली जो है वो आपके पास है सी वी स्क्वेयर। अब देखो ये तो आपको इजी है, 1/2 सी वी स्क्वेयर किसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का। सो इट मींस कि इसके यूनिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, एनर्जी के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो आंसर वहाँ में भी जूल, आंसर वहाँ में भी न्यूटन मीटर, आंसर में भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। सिमिलरली 2h/g, देखिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान भी नए नए फॉर्मूलाज जो हैं वो आपकी नज़र से गुजरते हैं। सो जैसे आप जब हम यूनिट 3 जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे अगर किसी बॉडी को जो है वो हम अपवर्ड थ्रो करते हैं या किसी हाइट से नीचे थ्रो करते हैं तो वो डिस्टेंस कवर्ड जो करती है या हाइट कवर्ड बाय द बॉडी जो अटेन, वो 1/2 GT स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें आप जो है वो आप इसमें वैल्यू ऑफ जी फाइंड किया करते थे इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से, जो लैब में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो बेटा ये वाला फार्मूला वहाँ यूज़ करते थे। तो यहाँ से गौर से देखें कि आप जो है वो यहाँ टी किसके इक्वल आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट 2h/g। इट मीन्स कि ये फार्मूला भी कहीं ना कहीं आपकी नज़र से गुजरा होगा, तो आप फौरन कह देंगे कि इसके जो यूनिट हैं वो किसके इक्वल आएंगे, वो टाइम के इक्वल आएंगे। सो
सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो जब भी आएगा आप फौरन जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है सोचेंगे और आंसर कर देंगे। अगर नहीं तो फिर आप उसके यूनिट पुट करेंगे। जैसे देखो यहाँ एच का यूनिट मीटर, जी जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर जो है वो टाइम यानी सेकंड की फॉर्म में ही आएगा। सिमिलरली 1/LC, 1/√LC जो है वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू 1/2π√1/LC। तो देखो ये वाला फॉर्मूला जो है वो किस चीज़ का था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। तो ये फ्रीक्वेंसी है यानी 1/√LC जो है, इसका मतलब है यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा और इसका यूनिट जो है वो पर सेकेंड आ जाएगा। सो बेटा इस तरह का जब भी कोई फॉर्मूला आएगा आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो। जस्ट जो है यू नीड सम प्रैक्टिस। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज नोट कर ले, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आमतौर पर टाइम का पूछा जाता है। एक तो आपको पता चल गया टाइम जो है वो √h/g भी होता है, 2h/g। इसके अलावा टाइम कहाँ कहाँ आता है, देखो फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। सो अब यहां से देखें तो अगर √LC हम कर देंगे तो इसका ही रेसिप्रोकल ले लें, तो ये अगर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो √LC जो है वो किसके इक्वल होगा, वो टाइम के इक्वल होगा। सिमिलरली आपने जो है वो इसी तरह से जो है वो √h/g है, 2h/g, तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, ये भी टाइम के इक्वलेंट है। ये याद रखने चूंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से बेटा प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, आरसी जो है वो आपने ये भी याद रखना है कि ये किसके इक्वल होता है। इसको हम कहते होते थे टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, आरसी इज इक्वल टू, ये भी टाइम के इक्वल आता है। सिमिलरली जो है बेटा L/R, टाइम कांस्टेंट जो है ये है कैपेसिटर का, L/R जो है ये है टाइम कांस्टेंट इंडक्टर का, तो ये भी टाइम के इक्वलेंट ही आता है। सो टाइम जो है इसमें रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो तो वो भी बेटा ज़ाहिर है वो भी किसके इक्वल आएगी, वो भी टाइम के इक्वल आएगी। सो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने रिवाइज करनी है। ये चूँकि मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया है कि √LC वो भी टाइम के इक्वल आता है, √2h/g जो है ये भी टाइम के इक्वल आता है, R×C टाइम के इक्वल होता है, L/R ये टाइम कांस्टेंट है इंडक्टर का, ये भी टाइम के इक्वलेंट आता है, 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये भी टाइम पीरियड के इक्वल होती है। अच्छा यहाँ दो जगह पे हमें स्पीड भी आई है चूंकि हम टाइम हमने कहा कि इसके देख लेते हैं फॉर्मूले। इसी तरह से ये जो हमारे पास ना स्पीड है, ये है E/ρ, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला था बेसिक, ये भी स्पीड आया है, ये भी वेलोसिटी के इक्वल आया। एक और वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट कर लें, वो भी अक्सर पूछा जा सकता है। C जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका एक फॉर्मूला होता था √μ0ε0। तो बेटा ये भी स्पीड के इक्वल आता है, इसके जो यूनिट है वो स्पीड ऑफ लाइट का ये बेसिकली फॉर्मूला है। सो अगर कहीं 1/√μ0ε0 लिखा हो तो इसके यूनिट भी किसके निकलेंगे, मीटर पर सेकंड के निकलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट का है। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको कोई फॉर्मूला देके पूछा जाएगा कि इसके यूनिट्स क्या निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, या वैसे ही यूनिट पूछा जा सकता है। बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है समटाइम्स इस तरह होता है कि आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब देखिए इसमें इस तरह का चीज आ जाए क्वेश्चन तो आपको ज़ाहिर है एग्जैक्ट फार्मूला और यूनिट याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वेबर पर मीटर स्क्वायर और क्या क्या कहा हुआ, टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इंडक्शन का जो है। तो उसमें बेटा जी आपने पढ़ा था, अब दूसरा वेबर है ना, वेबर इसका मतलब कहाँ आता था, मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। तो फाई इज इक्वल टू हमें पढ़ा B.A, तो इट मीन्स यहाँ से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ/a। सो इट मीन्स 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स के ये जो है ये करेक्ट पेयर है। नेक्स्ट आते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बेटा हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या है, कूलम, तो जूल पर कूलम, इसमें जूल पर कूलम, और वोल्टेज है इक्विवेलेंट यूनिट्स। सिमिलरली अब है आपके पास थर्ड वाला देखें, फेरेड, फेरेड किस चीज का यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का। तो हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q/V। सो इट मीन्स कि ये जो है वो कूलम पर क्या निकलेगा, वोल्ट। अब देखो ये हमने पढ़ा हुआ C इज इक्वल टू QV, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q/V, तो ये कूलम पर क्या निकलेगा, वोल्ट। अब जबकि ये वाला जो है हमारे पास वो जो है ये है वॉट, वॉट जो है वो हमने पढ़ा हुआ पावर का यूनिट। तो
वन वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड, या पावर यूं कर लें, पावर का चूंकि यूनिट होता है वर्क ओवर टाइम, सो 1 वॉट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जूल पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स कि ये भी ट्रू है, लेकिन अगर आप गौर करें तो डेल्टा ट्रू नहीं है, जो कि 1 फैरेड जो है वो क्या होता है, कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है। जैसे आपने फॉर्मूला सिंपल याद किया हुआ, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो ये कूलम पर वोल्ट होगा, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, कूलम पर सेकंड। इट मीन्स कि पेयर जो है वो, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव नॉट इक्विवेलेंट यूनिट, अगर पूछा जाए तो अगर क्वेश्चन होता है नॉट इक्विवेलेंट, तो हम कहते हैं कि आंसर कौन सा है, डेल्टा। तो सिमिलरली जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस तो एक और तरह से वो पूछता है, समटाइम्स आपको पैरामीटर खुद बता देता है कि क्या है। सपोज करें ओके, P स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, M स्टैंड फॉर मास, तो ये बताएं किसके यूनिट देगा। सो बेटा अगर तो आपको याद हो कि हम काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता था 1/2 mv²। अगर इसको मैथ से मल्टीप्लाई कर दो, मैथ से डिवाइड कर दो, तो ये बनता था 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे पास आ जाता था 1/2 p² डिवाइडेड बाय m। सो ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। सपोज करिए आपके जेहन में नहीं आता, उसने खुद पैरामीटर बताया मैं, मोमेंटम जो है ये बेसिकली इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। सब देखें आप इजीली यहाँ से जो है वो आंसर बता सकते हो। तो ये ऊपर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो आपका यूनिट निकले किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसके यूनिट हैं, ये एनर्जी के यूनिट हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। सो इस तरह से बेटा जी अगर आप जो है वो आपको पैरामीटर्स उसने खुद बता दिए, सो अगर तो आपके जहन में फॉर्मूला आ जाता है तो फौरन से आंसर कर दें, या फिर उसको सॉल्व करके आंसर कर दें, इट इज़ अप टू यू। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने उस क्वांटिटी का फॉर्मूला सोचना है और उसके यूनिट इक्विवेलेंट बता देने हैं कि यूनिट क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है और उसका न्यूटन पर कूलम भी होता है। तो इस तरह के कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके दो दो यूनिट्स हैं। तो वो आपने बेटा इस तरह से रिवाइज कर लेने हैं ताकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर कर सको। नेक्स्ट बेटा, जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमें ना दो सिस्टम ऑफ यूनिट को कोरिलेट करना पड़ता है, और उसमें है सीजीएस सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे बेटा फोर्स है, अब फोर्स है इसका यूनिट जो है अगर सीजीएस सिस्टम में देखें, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट आप सबको पता क्या होता है, न्यूटन। जबकि सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं, डाइन। और बेटा याद रखना है कि 1 न्यूटन जो है वो हम कहते हैं क्या होता है जी, वो हमारे पास 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है। और इसमें जो मल्टीपल आ रहा है वो 10⁵ आ रहा है। इट मीन्स डैट कि जो यहाँ से 1 डाइन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके पास 10⁻⁻5 न्यूटन होगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जो 1 न्यूटन है उसको हम क्या कह रहे हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि 1 डाइन जो है उसको आप क्या ले रहे होते हो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो sometimes we need to convert the units जो है from CGS system to SI system, सो के हम सिस्टम इंटरनेशनल यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास एनर्जी का यूनिट है वो अगर सिस्टम इंटरनेशनल में देखें तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, जूल। और 1 जूल हम कहते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सिमिलरली जो सीजीएस सिस्टम है उसमें आपके पास जो मल्टीपल है वो जो आता है जी, इसका जो यूनिट है वो होता है अर्ग। और 1 अर्ग हम कहते हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर आप मल्टीपल निकालो तो 1 जूल जो है वो किसके इक्वल निकलेगा, वो 10⁻7 अर्ग के इक्वल आएगा। इट मीन्स डैट कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 अर्ग जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा। समटाइम्स वी नीड टू कन्वर्ट जो है वो अर्ग इनटू जूल, क्योंकि जूल हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। तो वैसा भी हो सकता है कि हमें जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो अर्ग में गिवन हो, आप उसको जूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। सो ये सिस्टम ऑफ जो सीजीएस सिस्टम है और ऐसे सिस्टम है, इसके यूनिट्स जो हैं वो ज़रा आपने देख लेने के क्या क्या होते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन जो है वो इन दोनों को कोरिलेट करके भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कन्वर्ट 1 ग्राम
पर क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और उसको किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मीटर में किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में आपने कन्वर्ट करना है। तो बेटा बड़ा इजी है, हमें मल्टीपल याद होना चाहिए, प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए। देखें मुझे जो है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। बहुत इजी है। आप क्या करोगे, आप देखें 1 ग्राम जो है उसमें कितने किलोग्राम होते हैं, मल्टीपल होता है 10⁻³ तो अगर आप स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं पावर नेगेटिव होती है, बिगर से स्मॉलर की तरफ आ रहे होते हैं पावर नेगेटिव होती है। तो मल्टीपल याद होने चाहिए। जैसे देखो सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर जो है वो हम कहते हैं 10⁻² मीटर के। अब ऊपर पावर कितनी आ गई 3, ये बना 10⁻³ ओवर 10⁻⁻6। जो पावर फैक्टर होता है वो भी मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। सो ये आपके पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो आंसर देखें आपका कितना आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मीन्स योर आंसर में भी कि अगर हम 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करें तो वो 1000 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा 1000। सो इसमें बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं, जो कि वो देख रहे होते हैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तो वो अक्सर नेगेटिव में आंसर दे देते हैं। हालांकि इसको सॉल्व करके देखें तो आंसर आपका क्या है 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ मल्टीपल क्या निकला है 10⁻3। जैसे यहाँ मल्टीपल था 10⁻7, यहाँ मल्टीपल था 10⁻5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में जो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीपल जो है वो क्या आएगा 10⁻3 आएगा। सो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है जो सीजीएस सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल को रिलेट कर रहे हैं। बेटा एक सिंपल सा टॉपिक आपकी बुक में गिवन है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं विच मे बी एमसीक्यूज और उसका कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। सबसे पहले जो है वो कहते हैं जी कि जो हमारे पास जो नेम ऑफ साइंटिस्ट है डेट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। सो अगर लेट से न्यूटन अगर आप कैपिटल में लिखते हो तो ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है, और अगर आप स्मॉल में लिखते हो तो ये नेम ऑफ यूनिट है। तो अगर आपने कैपिटल में लिखा है, कैपिटल से स्टार्ट किया है, सो ये हम कहेंगे ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है। सो करेक्ट जो है वो कन्वेंशन क्या है कि अगर आपने यूनिट लिखना है तो स्मॉल से लिखेंगे तो वो नेम ऑफ यूनिट है। इसी तरह से आप पास्कल लिखते हो, अगर कैपिटल पी के साथ लिखेंगे तो दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, अगर स्मॉल के साथ लिखेंगे दैट इज नेम ऑफ यूनिट। सिमिलरली जो है इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कहते हैं कि जब भी आप यूनिट को लिखते हैं, कंबाइंड यूनिट को लिखते हैं, वो 1 स्पेस अपार्ट लिखते हैं। सो कंबाइंड यूनिट जो है वो जब भी आपने लिखना है वो कहते हैं जी 1 स्पेस अपार्ट जो है वो आपने उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो न्यूटन मीटर लिख रहे हो, ठीक है जी, आप 1 स्पेस अपार्ट उसको लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 स्पेस अपार्ट जो है वो कह रहे हैं जी हम लिख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो है बेटा इसी में कहते हैं जब हम प्रीफिक्सेस की बात कर रहे होते हैं किसी भी यूनिट में जो प्रीफिक्सेस आता है तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस हैं वो अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल उसमें कहते हैं आप 6 माइक्रोमीटर नहीं लिख सकते, डेट इज रॉन्ग। इसमें 2 प्रीफिक्स आ गया। आइदर जो करेक्ट ये है कि माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6, सो इसको बजाय आप इसके लिखने के 6 पिकोमीटर लिख सकते हैं। सो 1 प्रीफिक्सेस अलाउड एट ए टाइम, आप 2 प्रीफिक्सेस एक साथ यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा याद रखना है कि कहते हैं जब हम स्क्वायर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 सेंटीमीटर और इसका ले लिया स्क्वायर, तो अब इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻² मीटर अब स्क्वायर। तो ये जो ऊपर स्क्वायर ले रहे हैं आप वो ना सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है बल्कि इसके यूनिट का भी साथ स्क्वायर होगा। तो इसमें देखें तो मैं इसका आंसर जो लिखूंगा, अब 2 का स्क्वायर जो है 4 × ये 10⁻⁻4 जो है मीटर स्क्वायर होगा। सो जो पावर है वो इक्वली अप्लाई हो जाती है यूनिट के ऊपर भी और उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो
ना सिर्फ इसके मल्टीपल के ऊपर, यूनिट के मल्टीपल के ऊपर अप्लाई होगा, उसके मैग्नीट्यूड पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स जो है, इसमें याद रखना है कि जो अगर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है नेम, तो वो नेम ऑफ साइंटिस्ट कहलाएगा, स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है वो नेम ऑफ यूनिट है। और हम जो यूनिट्स यूजली कंपाउंड यूनिट्स लिखते हैं हमेशा वन स्पेस पार्ट लिख रहे होते हैं। और जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस हैं दे आर नॉट अलाउड, मतलब एक ही फिगर में आप दो प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं लिख सकते। और सिमिलरली जो है जब स्क्वायर लेंगे, क्यूब लेंगे, तो वो ना सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बल्कि साथ साथ उसके यूनिट के ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अच्छा बेटा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इस पोर्शन में जो क्वेश्चंस हैं वो तो एक तो आपने ना प्रीफिक्सेस का टेबल अच्छे से याद करना है, क्योंकि उसमें से अक्सर जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनते भी हैं फ्रीक्वेंटली भी। सो नंबर वन जो है आपने प्रीफिक्सेस जो है उनका टेबल अच्छे से रिवाइज करना है। इसमें देखो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि जी डेका क्या होता है, तो यू शुड नो कि 10⁻1 को डेका बोलते हैं। हेक्टो क्या होता है, 10⁻2 होता है। पिको क्या होता है, 10⁻−12 क्या होता है। आटो क्या होता है, 10⁻−18 होता है। सो गीगा क्या होता है, 10⁻9 होता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है द रेशियो ऑफ पिको टू नैनो इज, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप फ्रीक्वेंटली आंसर दे देंगे अगर आपको पता होगा पिको और नैनो क्या होते हैं। पिको इज 10⁻−12 और नैनो 10⁻−9 है। सो आंसर विल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻−3। सिमिलरली ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सब मल्टीपल, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो मे बी ऑप्शन जो है इसमें से आपने बताना सबसे छोटे वाला कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा सकता है माइक्रो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा सकता है पिको, फॉर एग्जांपल जी फेम्टो, फॉर एग्जांपल आटो। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है माइक्रो होता है 10⁻⁻6, पिको हम कहते हैं 10⁻⁻12 को, फेम्टो हम कहते हैं 10⁻⁻15 को, आटो होता है 10⁻⁻18। सो उसने कहा है कि लीस्ट सब मल्टीपल बताना है, तो आंसर विल बी आटो। तो आपने बेटा ये प्रीफिक्सेस का जो टेबल है इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अच्छा, आपकी बुक में जो है वो टाइम इंटरवल से रिलेटेड एक टेबल गिवन है पेज 7 के ऊपर, उसको पहले जो 5 पॉइंट है वो आपने रिवाइज कर लेने हैं। जैसे उसमें से एक दो दफा क्वेश्चन आ भी चुका है। जैसे क्वेश्चन था टाइम इंटरवल बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज, तो टेबल देखें तो बेटा उसमें आंसर क्या लिखा हुआ है, 8 × 10⁻⁻1। वैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिंस हमें पता है 72 बीट्स होती हैं इन 60 सेकंड्स, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। 1 बीट इज इक्वल टू क्या आ गया, 60/72 सेकंड्स, तो ये 0.8 सेकंड आ जाएगा। या इसको आप लिखेंगे 8 × 10⁻⁻1 सेकंड। सो इस टेबल में जो है वो पहले 5 जो है वो आपने पॉइंट्स जो है वो उनको लर्न कर लेना है। जैसे अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द यूनिवर्स लिखी हुई है, ठीक है, जैसे टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 हार्ट बीट्स लिखा हुआ, तो पहले 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है टेबल में। अच्छा, जरूरी नहीं है बेटा कि आपके पास जो है वो, जैसे आपको फॉर इन्फॉर्मेशन जो है उसमें टेबल गिवन है कि जी द टाइम टेकन बाय लाइट जो है फ्रॉम मून टू अर्थ, सन टू अर्थ और प्लूटो टू अर्थ लिखे हुए हैं, वो एक नज़र जो है आपने रिवाइज करना है। मून से अर्थ जो आने का टाइम लिखा हुआ है वो कितना है, 1 मिनट 20 सेकेंड्स। सन से अर्थ तक आने का जो टाइम लाइट के लिए लिखा हुआ है वो है 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। इसी तरह से जो प्लूटो टू अर्थ है वो 5 hours 20 सेकेंड लिखे हुए हैं। सो वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा बेटा, समटाइम्स ऐसे होता है इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको, हरगिज़ नहीं है कि आपको आपने क्वेश्चन पढ़ा और सोचा कि ये मैंने याद किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था, रट्टा लगाया हुआ था कि नहीं लगाया हुआ था। समटाइम्स हम कॉमन सेंस भी यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ है, तो यहाँ अगर आपने लर्न नहीं भी किया हुआ तो कॉमन सेंस नहीं यूज़ होना ना, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक दफ़ा क्वेश्चन आया कि टाइम टेकन बाय स्पीड ऑफ लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट
to cross a window of thickness 3 मिलीमीटर। अब ये बेटा क्वेश्चन था। अब मैनी स्टूडेंट्स थॉट के ये शायद इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको याद करने की कोशिश करते रहे, हालांकि ऐसा नहीं है। आप देखें ना, हम इजीली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमें पता है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है, तो यहाँ से टाइम आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कितना उसने बताया 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर 10⁻³ और v जो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कितनी हम लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या था 10⁻11 सेकंड। तो टाइम जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको रट्टा लगा के याद करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको कैलकुलेट करना भी आ सकता है, आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली जो है देखें, इसमें हमारे पास जो है E इज इक्वल टू mc² से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। उसमें भी हमें बताया हुआ है कि 1 किलोग्राम अगर एनर्जी को हम 1 किलोग्राम मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी आती है। हाँ जी, दैट इज, अब देखो उसमें फॉर्मूला हमें बताया हुआ है E इज इक्वल टू mc²। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ही है। अगर हम 1 kg मैस जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, मैंने मैस 1 kg पुट किया, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, ऊपर स्क्वायर आ गया मीटर पर सेकंड। तो अब जरा गौर करें कि हमारे पास जो है ये आंसर क्या आता है। ये 9 × 10⁻⁴ जो है वो कितना आ जाएगा 16 जूल। तो अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करें सो हमारे पास आंसर है 9 × 10⁻16 जूल। इसी तरह से वो कह सकता है कि 2 किलोग्राम मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी आती है, तो वो 18 हो जाएगा, यानी 1.8 × 10⁻16 एंड अप टू सो ऑन। सो इस तरह के बेटा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको भी एक नज़र एनालाइज करना है। सो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसमें से एक पॉइंट जो है चलें और डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर हमने एरर एंड अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक रह जाएगा, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है बेटा, याद रखना आपने चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी समरी अगर पढ़ो तो समरी का जो लास्ट पॉइंट है कहते हैं जी कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन जो होती है डेट क्या होनी चाहिए, मस्ट बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है बेटा, इसका मतलब क्या बनता है, कहता कोई भी क्वेश्चन आप ले लें उसकी सारी टर्म्स के यूनिट सेम होते हैं। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। फॉर एग्जांपल देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लें, अब 1/2 AT²। अब जरा गौर करो, इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों को यूनिट सेम आएगा, चेक करके देख लेते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब देखो यहाँ क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, ये से कैंसिल होगा, मीटर बचेगा। एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर टाइम का यूनिट जो है। तो बेटा आप देखें कि ये भी कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ तीनों टर्म्स के जो यूनिट्स हैं वो सेम है। आप डिस्टेंस का भी इस वाली टर्म का, इस वाली टर्म का, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वो एग्जामिनर यूज कर सकता है आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहे कि ये बताएं, इसी का एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। फॉर एग्जांपल वो कहे जी इफ ये बताए s इज इक्वल टू अब vt प्लस xt² जो है ये इक्वेशन है, तो वेयर s जो है वो डिनोट्स डिस्टेंस, v जो है वो स्पीड है, t जो है टाइम है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो यूनिट सेम ही रखे, डिफरेंट भी कर सकता है वो। डिस्टेंस को जो है मीटर की बजाय लेने के किलोमीटर में भी ले सकता है। स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड की बजाय किलोमीटर पर आवर में भी ले सकता है। टाइम को आवर्स में ले सकता है। तो देन आपसे कह के ये बताएं यूनिट्स ऑफ एक्स यहाँ क्या होंगे, या फिर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो है एक्स कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बेटा बड़ा ईजी है। मैंने कहा कि जो ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन होती है दैट मस्ट बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट, मतलब उनके यूनिट सेम होते हैं। तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, तीनों के यूनिट सेम है। इट मीन्स मैं किसी भी 2 टर्म्स को इक्वेट करके आंसर निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं
जो है वो एक्स टी स्क्वेयर जो है इसको इक्वेट कर लेता हूँ डिस्टेंस के साथ या वी टी के साथ, बात है एक ही है, मैं डिस्टेंस के साथ इसको इक्वेट कर लिया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एस ओवर टी स्क्वेयर। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या, सेकंड, तो आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। इट मीन्स के यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वेयर इसके यूनिट्स बनेंगे। अगर क्वांटिटी पूछी जाए कि यहाँ क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कोई भी जो इक्वेशन है उसकी सारी टर्म्स जो होती हैं उसके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट्स ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जितनी टाइप के मैंने डिस्कस किए हैं, बुक सामने रखनी है, आपने लेक्चर को नोट डाउन करना है, आपने टेक्स्ट बुक सामने रखें, उसमें जो है वो उसको पढ़ें गौर से, उसकी एक एक लाइन पढ़े, और साथ जो है वो स्टार की जो बुक्स हैं वो लाजमी ले लें प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस बुक्स जो है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें, जितने भी क्वेश्चन सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड है उनकी आप प्रैक्टिस करो। बेटा अल्टीमेट जो प्रिपरेशन है वो आपकी किस बेस पे होनी है, आपके जो अपने नोट्स हैं अपने हाथ से जो बनाएंगे, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है लेक्चर के थ्रू, बुक के साथ, आपके जो आपकी प्रैक्टिस बुक है उसके साथ, वही आपकी अल्टीमेट प्रिपरेशन है। सो कोशिश करें कि साथ साथ जो है वो आप लोग प्रिपेयर करते रहें। देखें जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि फर्स्ट 1 और 2 वीक ना स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेटेड होते हैं, साथ साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे होते हैं। लेकिन जो ही वो साथ काम करना छोड़ देते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, उनके रिजल्ट बेहतर नहीं आते। कोशिश करनी है कि टीचर को जो है आपके लेक्चर जो हम डिलीवर कर रहे हैं साथ साथ चलने की कोशिश करनी है आपने। फॉर एग्जांपल अभी हमारा एक सिर्फ लेसन रह गया है, वो है एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो कल के लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा। तो साथ प्रिपरेशन करेंगे तो वही अच्छा टेस्ट होगा। विदाउट प्रिपरेशन बेटा टेस्ट में अपीयर नहीं होना, वरना उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, डिस्कशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल हम इंशाल्लाह यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे और उसका लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एरर एंड अनसर्टेनिटी कंप्लीट करेंगे।